नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर थे, लेकिन इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। खासतौर पर शिवसेना पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने ये कहा है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में विश्वासघात किया है। इतना ही नहीं, महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार 3 पहियों वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और खास बात यह है कि तीनों पहिए पंक्चर हो चुके हैं, जिनसे सिर्फ और सिर्फ धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है। तो इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल शिवसेना ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया। शिवसेना 2019 में चुनावों के बाद मुकर गई। सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता किया गया और 2 पीढ़ी से जिनके साथ वो लड़ते आ रहे थे, यानी एनसीपी और कांग्रेस, वो आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से 2019 में विधानसभा चुनाव हुए, शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरीके से जंग महाराष्ट्र में देखने को मिली और शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया, उन पार्टियों के साथ शिवसेना ने गठबंधन किया, जिस पर लगातार शिवसेना हमलावर नजर आती थी, जिससे लगातार जंग महाराष्ट्र में देखने को मिली। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई है। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने शिवसेना को ये याद दिलाया कि किस तरीके से शिवसेना के साथ उन्होंने ही दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में बातचीत की थी। और गृहमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि मैंने खुद ये बातचीत की थी और आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि उस वक्त ये तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही 2019 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री जो होंगे वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। और शिवसेना ने उस वक्त इस बात पर मोहर भी लगाई थी, लेकिन शिवसेना बाद में मुकर गई। सत्ता का लालच और हिंदुत्व के साथ शिवसेना ने समझौता कर लिया। साथ ही अमित शाह ने यह भी याद दिलाया कि किस तरह से उनसे झूठ बोला गया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ तौर पर कहा कि जो पोस्टर शिवसेना की रैली और जनसभाओं में लगे वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। पोस्टर में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का कद क्या है और उद्धव ठाकरे का कद क्या है। किस तरीके से शिवसेना ने महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री का इस्तेमाल किया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के तमाम नेताओं को वहां हर रैली में प्रधानमंत्री का नाम लेना पड़ता था और इस तरीके से वहां वोट बैंक जो है वो शिवसेना ने हासिल किया। हालांकि आपको बता दें 2019 महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने ही हासिल की थी, लेकिन बहुमत बीजेपी को नहीं मिल सका, जिसके चलते बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वहां सत्ता स्थापित की। वहां सत्ता पर शिवसेना बैठ गई, जिसको लेकर साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आए और पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को बेनकाब करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उन्हें अच्छी सेहत दे, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य ठीक था तब भी जनता उनसे यही पूछती थी कि आखिर कहां है सरकार। 2019 में मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सीएम बीजेपी से होंगे, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने हिंदुत्व के साथ समझौता किया। ये लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे। और महाराष्ट्र में जिस तरीके की तस्वीर हमने 2019 के बाद देखी है वो किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, यानी 3 पार्टियों की सरकार है, लेकिन ये तीनों ही पार्टियां मिलकर वहां सत्ता नहीं चला रही है, बल्कि सत्ता के नाम पर वहां घोटाले किए जा रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, लगातार वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर अलग अलग मंत्री और अलग अलग नेता महाविकास आघाड़ी सरकार के हैं। कई नेताओं को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है, तो वहीं
कई नेता सलाखों के पीछे हैं। तो ये हालत है फिलहाल महा विकास अघाड़ी सरकार की, जिसको लेकर अमित शाह की ओर से ये कहा गया है कि इस बात को महाराष्ट्र की जनता के बीच पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक एक घर में जाकर महाराष्ट्र में ये जनता को बताया जाए कि आखिर उनके साथ किस तरीके से महा विकास अघाड़ी सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार विश्वासघात कर रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये सहकारिता मंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में पहला दौरा था और वहां पहुंचकर उन्होंने सहकारिता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा वो एनडीआरएफ कैंप भी गए, वहां जवानों से उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा आपको बता दें कई और कार्यक्रमों में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी उनकी तरफ से किया गया। तो तमाम कार्यक्रम उनके निर्धारित थे। 2 दिवसीय ये दौरा था, लेकिन इस 2 दिवसीय दौरे में साफ तौर पर अमित शाह की ओर से ये बताया गया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। तमाम बीजेपी के नेता अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस भाषण के साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी नेता मोहित कांबोज की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने अमित शाह के इस भाषण का एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया है और लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए बीजेपी के साथ विश्वासघात किया। ये साफ तौर पर गृह मंत्री कह रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने न सिर्फ शिवसेना पर निशाना साधा बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर के जीवन में और उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ उनका अपमान करने का ही काम किया है। उनका अपमान करने का कोई मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा, लेकिन भारत रत्न गैर कांग्रेसी शासन के दौरान ही उन्हें मिला था। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए और संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस संविधान दिवस का बहिष्कार करती है। तो कांग्रेस पार्टी की क्या हकीकत है, ये भी गृह मंत्री की ओर से बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि किस तरीके से उरी और पुलवामा में आतंकी हमलों के बाद मोदी सरकार ने 10 दिनों के भीतर सर्जिकल और हवाई हमले किए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन ये जवाब भी कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया। तो पूरी तरीके से विपक्ष पर हमलावर नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन वहीं चूंकि वो अब सहकारिता मंत्री बन चुके हैं, एक बड़ा मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सहकारिता विभाग में सहकारी संस्थाओं में घोटाले हुए हैं। एनसीपी के नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किस तरीके से तमाम सहकारी मिलों और सहकारी बैंकों में अपने रिश्तेदार और अपने तमाम पार्टी से जुड़े नेताओं को बैठा रखा है और वहां तमाम बड़े घोटाले निकलकर सामने आए हैं। फिर चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला हो या फिर सिटी सहकारी बैंक में हुआ घोटाला हो, जिसमें तमाम नेता फिलहाल फंसे हुए हैं। तमाम चीनी कारखानों में भी एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि बड़े घोटाले जो हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार में किए गए हैं, उनके नेताओं और मंत्रियों ने ये घोटाले किए हैं। तो ऐसे में सहकारिता विभाग में सहकारी संस्थाओं में किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए, किस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार लगातार सहकारी संस्थाओं में हो रहा है इसे खत्म किया जाए, ये तमाम कोशिशें जो हैं अब इस सहकारिता मंत्रालय के जरिए की जाएगी। तमाम कमेटी गठित होगी, तमाम जो संस्थाएं हैं उसमें किस तरीके से इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, ये जो तमाम नेता सहकारिता पर कब्जा किए हुए हैं इन्हें किस तरीके से खत्म किया जाए, ये तमाम कोशिशें ही अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी, क्योंकि उन्हें सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। और यही माना जा रहा था कि अगर महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं तो सहकारिता को लेकर वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य में सहकारिता विभाग और सहकारिता आंदोलन का बड़ा हाथ होगा। सहकारिता विभाग में काम करने में आत्मविश्वास
संतोष है और सामर्थ्य भी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द सहकारिता प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों के साथ एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी और देश में अलग अलग हिस्सों में इस विश्वविद्यालय के कॉलेज होंगे जिसमें सहकारिता की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये तमाम प्लान हैं जो सरकार की ओर से फिलहाल सहकारिता विभाग को लेकर तय किए गए हैं। तो इस तरीके से सहकारिता जो कार्यक्रम था उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। वहीं पुणे में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 5वीं वाहिनी परिसर का उद्घाटन भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया गया। साथ ही पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास भी केंद्रीय गृह मंत्री ने किया और कहा कि शिवाजी महाराज ने न्याय, समाज कल्याण और आत्मरक्षा के लिए व्यूह रचना, सैन्य निर्माण और सैन्य का आधुनिकीकरण किया है। ये तमाम उपलब्धियां उनकी तरफ से गिनाई गई। जाहिर तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी किस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में की जा रही है, ये लगातार हम बीते 2 से 3 दिनों से देख रहे हैं। जब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मराठी वोट बैंक को साधने की तमाम कोशिशें जो हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे सरकार है, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, वो सत्ता पर बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से बीजेपी के साथ विश्वासघात करके उन्होंने ये सत्ता हासिल की है, उन्होंने ये पद हासिल किया है। और साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से 2 टूक ये कहा गया है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ समझौता किया है। यानी हिंदुत्व की जो छवि शिवसेना की थी, जो पार्टी की विचारधारा थी, उसके साथ भी समझौता कर लिया, वहां भी शिवसेना चूक गई। तो किस तरीके से ये बड़े खुलासे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किए गए हैं और पूरी तरीके से शिवसेना को बेनकाब करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।